लेने में घुटन महसूस हो रही है। एहतियातन 2 दिन के लिए स्कूलों में कम से कम छुट्टी जरूर कर दी गई है। ये 5 तस्वीरें आप दिल्ली एनसीआर की देख रहे हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहरों में था, हाल फिलहाल में ये सामने आया। और दिल्ली एनसीआर में ये जो धुंध और प्रदूषण की चादर देख रहे हैं ना, इसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मास्क कब तक लगाइएगा, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई असर नहीं हुआ सरकार प्रशासन पे। ठेंगा दिखाते हुए पराली जलाने का भी काम हो रहा है और कूड़ा जलाने का भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह ऐलान दिल्ली के लिए तीसरी बार किया था। नवंबर के 12 दिन तय कर लिए गए थे और उन 12 दिनों में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी आज और कल। पर सावधान दिल्ली, ऑड इवन की मियाद बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि दिल्ली से जहरीली धुंध की चादर उतरने का नाम नहीं ले रही। ऑड इवन शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, हम सब लोगों को, दिल्ली की खातिर, अपने दिल्ली परिवार की खातिर, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की खातिर, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें। मैं भी फॉलो करूंगा, मैं भी ऑड इवन फॉलो करूंगा। मेरे ऊपर भी लागू होगा, मेरे मंत्रियों पे भी लागू होगा और मेरे अफसरों पे भी लागू होगा। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बट लेट्स एक डे टू डे देखो। मेरे को खुद की चिंता है, दोनों तरह से चिंता है। हमारे लोगों की सेहत की चिंता है और जो इमेज बन रही है वो इमेज अच्छी नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर इतना अगर स्मोक होगा तो ये क्या इमेज देता। तारीख गौर की आपने, 13 सितंबर से 13 नवंबर बीत गया, पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। 4 दिन की राहत के बाद एक बार फिर प्रदूषण ने दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदूषण बढ़ने के कारण 14 और 15 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। प्रदूषण के आपातकालीन स्तर तक पहुंचने के कारण कोयला आधारित उद्योगों को भी 15 नवंबर तक उत्पादन रोकने का आदेश दे दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर 4 नवंबर को प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली में पाइप नेचुरल गैस का उपयोग न करने वाले उद्योगों को भी इस दौरान बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आपके सांसद संजय सिंह ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो तो पॉल्यूशन को सीरियस ही नहीं लेते। जब तक केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें जहां से पराली और प्रदूषण बढ़ने की घटनाएं आ रही हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, अगर सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे इसको लेके, दिल्ली की सरकार को भी आप उसमें शामिल कीजिए, तब तक इस प्रदूषण का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टेम्परोरी, अस्थायी रूप पे कोई समाधान हो सकता है, लेकिन अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, एक अस्थायी समाधान अगर इसका चाहिए, तो इसके लिए सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। वाहनों के प्रदूषण पर बहुत बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो काम किया है उसका परिणाम अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी रोज 2000 नए वाहन आते हैं दिल्ली में। डस्ट का पोल्यूशन है, उसको रोकने के लिए हमने बहुत काम किया है और सीपीसीबी की 50 टीमें अभी गठित है और वो सब जगह जा रही है। कुछ जगह मैं भी जाने वाला हूं कि जहां दिल्ली में भी जगह जगह कचरा जलाया जाता है या जहां रोड का धूल बहुत ज्यादा उड़ता है, तो वो भी हम देखेंगे। पराली का जलाना ये भी एक बड़ा फैक्टर है। मतलब ये मान लिया जाए कि दिल्ली में प्रदूषण पराली की देन है। माननीयों के आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में बेचारी जनता एक बार फिर से पिस रही है और पूछ रही है, समाधान कहाँ है। दिल्ली एनसीआर में हाय तौबा इस कदर मची है कि अभिभावक से लेकर प्रधानाचार्य तक, प्रधानाचार्य से लेकर डीएम तक कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। नोएडा के जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया तो गाजियाबाद के डीएम ने भी निर्देश जारी कर दिया। बात जब देश की राजधानी की हो तो भला सुप्रीम कोर्ट कैसे चुप बैठ सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से स्थायी समाधान के लिए हाइड्रोजन आधारित जापानी टेक्नोलॉजी को अपनाने की संभावना पर काम करने के निर्देश दिए। वहीं केजरीवाल ने कहा कि 10 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा सही थी, पर फिर से पराली जली तो प्रदूषण बढ़ गया।
लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब चाहिए, तो सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार को एक बार फिर ऑड इवन लागू किए जाने के फैसले पर नोटिस जारी कर दिया और 1 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स डाटा देने को कहा। अब देखना ये है कि क्या ऑड इवन की मियाद दोबारा बढ़ेगी। क्या पंजाब, हरियाणा, यूपी की सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोक पाएंगी? क्या दिल्ली की बिगड़ी हुई हवा की गुणवत्ता सुधर पाएगी? क्योंकि पब्लिक तो यही पूछ रही है कि हम दिल्ली में रहे तो रहे कैसे, जिए तो जिए कैसे, सांस ले तो ले कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में हवा इतनी ज्यादा जहरीली है कि लोगों का घर से बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। इस वक्त अगर आपको तस्वीरें दिल्ली की दिखाने की कोशिश करें तो ये दिल्ली का मंडी हाउस सर्कल है और ठीक सामने आप देख रहे हैं दूरदर्शन की बिल्डिंग है, लेकिन वो भी आपको साफ नजर नहीं आएगी क्योंकि जो स्मॉग है वो इतना ज्यादा है कि कुछ भी सामने से देख पाना साफ साफ आसान नहीं है। और जो ये स्थिति है इस वक्त पिछले 2 से 3 दिनों में और ज्यादा ऐसा लगता है कि बढ़ गई है। हालांकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों में दिल्ली का जो पोल्यूशन का लेवल है वो कुछ कम जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर एक बार ये लेवल बढ़ने लगा है। अगर हम आपको हालिया तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो दिल्ली, ये ऐप है, ऐप के जरिए आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये दिल्ली पे हमने क्लिक किया और दिल्ली ओवरऑल पोल्यूशन हम चेक कर रहे हैं इस वक्त। ये देखिए 470 AQI दिखा रहा है, PM 2.5 का ये लेवल है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा अगर हम आपको चांदनी चौक का दिखाने की कोशिश करें तो चांदनी चौक का देखिए 751 AQI लेवल दिखा रहा है, सीवियर है काफी ज्यादा, PM 10 का ये लेवल है। इसी तरीके से अगर हम आपको दूसरे इलाकों की भी दिखाने की कोशिश करें, नोएडा का दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए नोएडा का 555 है, यानी कि दिल्ली और NCR हर जगह इस वक्त जो प्रदूषण है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और इस प्रदूषण में सांस लेना काफी ज्यादा खतरनाक है। एहतियात के तौर पर दिल्ली सरकार ने 2 दिनों के लिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया है। 2 दिनों के लिए बच्चों की छुट्टी कर दी गई है ताकि वो इस खतरनाक हवा के अंदर स्कूल ना जाए और इस प्रदूषण से बच सके। इसके अलावा जो इवन और ऑड है उसको भी बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। मतलब साफ है कि दिल्ली की जो ये खतरनाक हवा है दिल्ली वासियों को तो परेशान कर ही रही है, साथ ही साथ इस प्रदूषण ने दिल्ली सरकार की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण की धुंध की चादर में पूरी की पूरी दिल्ली और NCR लिपटी हुई है। ये कोने में जो आंकड़े दिखा रहे हैं ना, ये इस बात की बानगी है कि दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो अमूमन हर रोज 30 से ज्यादा सिगरेट आप वैसे ही पी लेते हैं क्योंकि प्रदूषण का ये हाल पहुंच चुका है, ये स्तर पहुंच चुका है कि जो मीटर्स हैं AQI के वो उसको दर्ज ही नहीं कर पाते। अब कितनी बड़ी खतरे की घंटी है ये हम सबके लिए। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 15 नवंबर तक एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली NCR में सांस लेना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, स्कूल तो नहीं खुले हैं लेकिन इसके बावजूद जमीन पर और लोगों के क्या हाल देख रहे हैं? सांस लेना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया है। बिल्कुल, देखिए सांस लेना दूभर हो गया है। सभी को मास्क लगाना चाहिए, ये सलाह डॉक्टर्स ने दी है। आज बाल दिवस का दिन है, बच्चे घर में ही कैद हैं। हमने बच्चों से बात की तो उनका कहना है कि आज बाल दिवस मना रहे होते और स्कूल में अपने टीचर्स को कुछ स्पेशल दे रहे होते और वहां पर केक भी काटने का प्रोग्राम था कुछ स्कूलों में। तो जाहिर है ये प्रदूषण ने वो खुशियां छीन ली हैं क्योंकि छुट्टी हो गई है। इसके अलावा एग्जामिनेशन भी है तो उसकी तैयारी भी नहीं हो पा रही है। वहीं अगर लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि काफी डस्ट है और ये जो स्मॉग है वो काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। 498 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर पहुंच गया है। रात को ये 500 के भी पार चला गया था। कुल मिलाकर स्थिति बद से बदतर लगातार होती जा रही है। जी ठीक है जतिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आगे बढ़ते हुए दिल्ली के लोधी रोड में प्रदूषण का क्या हाल है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुमित दुबे ने। दिल्ली में प्रदूषण की हालत कितनी खराब हो गई है, एयर क्वालिटी कितनी खराब हो गई है, जानने के लिए आज सुबह सुबह हम पहुंचे हैं
मौसम भवन जहां पर ये पूरी स्क्रीन लगी हुई जो बता रही है, देखिए यहां पर PM 2.5 लेवल का जो बता रहा है, सबसे पहले PM 10 लेवल बता रहा है जो 500 के आसपास है। 500 का मतलब है कि हानिकारक, ये नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 से ऊपर अगर ये पहुंचता है या 500 तक है यानी ये हानिकारक है पूरा। तो दिल्ली की हवा कितनी हानिकारक हो गई है। PM 2.5 लेवल भी यहां पर दिखाया गया था, थोड़ी देर बाद फिर दिखाया जाएगा। यहां जो स्थिति है दिल्ली में प्रदूषण की, उसके मद्देनजर जो सुप्रीम कोर्ट का बनाई हुई प्रदूषण अथॉरिटी है उसने 2 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, यानी आज और कल दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे। ये देखिए PM 2.5 भी 500 के लेवल पर है, यानी 500 यानी कि सीवियर कंडीशन यहां पर है, सीवियर है यानी हानिकारक स्थिति में यहां पर 2.5 लेवल है। ऐसे में जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने भी दिल्ली के लोगों को सलाह दी है कि बाहर ना निकलें, ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि दिल्ली की हवा इस समय बेहद हानिकारक है और उसमें कोई सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। कैमरामैन पवन के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।